लेकिन और ये जानते थे कि आने वाली उम्मत का क्या हाल होगा, लेकिन तो भी वो हमारे लिए रोते थे। आज हमारे घर वाले भी हमारे लिए नहीं रोते, वो हमारे दोस्त कोई, हम सोचते नहीं कि हमारे बहुत नजदीक है, वो हमारे बहुत नजदीक है, लेकिन वो लोग हमारे दुख में एक दिन शरीक होते हैं, 2 दिन, एक हफ्ता या कभी तसल्ली के 2 बोल बोल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी हमारे लिए रोए हैं, वैसा कोई नहीं रोया है, बल्कि वो ऐसा रोए हैं कि अल्लाह पाक को जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजना पड़ा उन्हें तसल्ली के बोल देने के लिए, कुरान पाक भेजना पड़ा उनके तसल्ली को बोल देने के लिए कि मेरे प्यारे नबी आप इतना क्यों रो रहे हो, आप इतनी क्यों फिक्र कर रहे हो, आप फिक्र ना करें, आपकी उम्मत का साथ मैं दूंगा। तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी नमाज मुकम्मल करनी चाहिए, कि हम नमाज को छोड़े जा रहे हैं। आप जिंदगी में कितना भी कबीरा गुनाह जो होता है, जो सगीरा से बहुत बड़ा होता है, इतने सारी चीज, पर क्या है कबीरा गुनाह? जिना से बड़ा है नमाज छोड़ना, ये है कबीरा गुनाह। यू नो, लोगों को किसी को मार देना, जो कहते हैं ना कत्ल हो रहा है, कबीरा गुनाह है। इससे भी बड़ा कबीरा गुनाह है नमाज छोड़ना। लोगों को धोखा देना, ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा गुनाह है। इससे भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। तो आप सोचिए कि नमाज छोड़ना कबीरा गुनाहों में से आता है। लोग कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, अल्लाह आपको 5 वक्त दिन में सक्सेस के लिए बुलाते हैं, हर टाइम अजान दे के बुलाते हैं, हया अलल सलाह, हया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम कैसे गफलत की नींद में सोए रहते हैं, अपनी दुनियाओं में बिजी रहते हैं। हम अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि